परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हमारा प्रभु जी उद्धार करता है, हमारा तू मुक्तिदाता है। क्योंकि प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु, हमने तुझ पर विश्वास किया है कि तू हमारे लिए इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे संतान कहला सकें। तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों में हम यीशु का जो अधिकार है उसके बारे में देख रहे हैं। और पहले दिन हमने यीशु के अधिकार के बारे में देखा कि जब उन्होंने अद्भुत कार्य यीशु के जीवन में देखा तो उन्होंने उसको दंडवत किया और उसकी आराधना की। और दूसरे दिन हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर अधिकार है, क्योंकि उसने मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसके 18 वचन में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और कल हमने देखा था कि उसको माफ़ करने का, गुनाहों को माफ़ करने का अधिकार है। आज हम देखेंगे कि उसको दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, न्याय करने के लिए और उसका सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार है, उसको अधिकार के साथ शासन करने के लिए। और वो हर एक चीज़ को इस तरह से ऊपर उठाता है क्योंकि वो उन सारी चीज़ों का अधिकारी है और हर एक चीज़ के ऊपर वो ही हेड है, वो ही प्रभुता रखने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और आखिरी जो प्रभु के अधिकार के बारे में है कि वो सबका प्रभु और सबका राजा है। जो उसको दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार दिया है उसको हम देखेंगे मरकुस की अंजील उसका पहला अध्याय और उसके 27 वचन को हम देखते हैं कि वहाँ किस तरह से ये इस अधिकार को प्रकट किया है और प्रभु ने इसको कैसे मैनिफेस्ट किया है। मरकुस की अंजील उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का अधिकार था और वो ही अधिकार उसने आज अपने सेवकों को दिया है। यूहन्ना की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन में हम देखते हैं कि वो किस रीति से न्याय करता है, उसको न्याय करने का अधिकार है। यूहन्ना की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन में इस तरह से लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, जिसने यीशु को भेजा है उसके बारे में यीशु मसीह यहाँ पे लिख रहा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। हम बहुत ही धन्य लोग हैं कि हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जिसको पिता ने इस पृथ्वी पर न्याय करने का अधिकार दिया है और पिता उसको भेजने के बाद पूरी तरह से उसी के ऊपर निर्भर करता है। और इसी का अगर हम 27 वचन भी देखें, वहाँ इस तरह से लिखा है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि सब
इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। वो चाहे इस संसार में एक आम व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ, लेकिन उसका जो अधिकार है वो किसी भी तरह से कम नहीं हुआ। सब चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार है। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय और उसके 18 वचन में हमने बार बार पढ़ा है, सुना है कि यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यानी कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय उसके 3 वचन में आगे भी हम देख चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। यूहन्ना 13 का 3 यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हर एक चीज़ के ऊपर आपके प्रभु का, आपके यीशु का अधिकार है। और 17 अध्याय के 2 वचन में कल भी मैंने इसको पढ़ा था कि वहाँ लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों का अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। ये अनंत जीवन जो है वो किसी और के द्वारा नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। और हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके मारे जाने के ऊपर, उसके जी उठने के ऊपर, और ये मानते हैं कि वो आज भी जीवित है, उसने हमारे सारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, तो उसका अधिकार हमें ये और भी ज़्यादा उत्साहित करता है कि हम उसकी आराधना करें। यीशु को शासन करने का अधिकार है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 24 वचन में इस तरह से लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 24 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। 15 का 24 यहाँ इस तरह से लिखा है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। ये यीशु का अधिकार है। हालेलुया। क्या आप अपने मन में खुश हो रहे हैं कि आप ऐसे परमेश्वर का, ऐसे प्रभु का, ऐसे यीशु का वचन को सुन रहे हैं, जिसके अधिकार में सारी दुनिया का शासन है। वो हर एक चीज़ को ऊपर उठाता है। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में इस तरह से लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमामन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु की हमें आराधना करने का अवसर मिला है। कलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 6 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ प्रभु हमें क्या सिखाते हैं। यहाँ लिखा है, जो तुम्हारे पास पहुँचा है, जो तुम्हारे पास पहुँचा है और जैसा जगत में फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही
जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम भी ऐसा ही करता है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो अद्भुत रीति से मुझे और आपको दिन प्रतिदिन संभालता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 15 वचन में इस तरह से लिखा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा और जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जिस प्रभु की सेवा हम कर रहे हैं वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके अधिकार में सब कुछ है। आज का संदेश बिल्कुल छोटा सा संदेश है। उसके अधिकार में सब कुछ है, वो हर एक चीज़ के ऊपर शासन करता है। क्या हमारा जीवन उसके अधिकार में है? क्या वो हमारे जीवन के ऊपर शासन कर पा रहा है? क्या हम उसको अनुमति देते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन को संभाल, तू मेरे जीवन को चला, तू मेरे जीवन की सारी अशुद्धता को दूर कर। अजीज़ों, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ है, क्योंकि वह उसका स्वामी है। और वो जो कुछ हमें मिला है वो किसी और कार्य के लिए नहीं, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसके राज्य को और ज़्यादा ऊंचा उठाने के लिए हमें मिला है। क्या हम उन सारी चीज़ों को परमेश्वर के अधिकार में दे रहे हैं, या उन सारी चीज़ों को हम अपने अधिकार में रखकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? मैंने बहुत दिन पहले इस बात को बताया था कि नीति वचन में लिखा है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिलाता। और उसके इस वचन से मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी हम किसी भी तरह से इस बात के ऊपर घमंड ना करें कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमें उसका धन्यवाद करना ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत कुछ है, और उसके साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ मेरे प्रभु की ओर से मिला हुआ है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये जीवन है। ये जब तक इस जीवन को हम इस्तेमाल परमेश्वर के लिए करेंगे, लगातार ये बहुत से लोगों के लिए आशीषित होता रहेगा और प्रभु इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ता जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों के लिए जो लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और अलग अलग विषयों पर आपको मनन करने का मौका मिल रहा है। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर के वचन का क्या सामर्थ्य है। आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सुनने वाले सब लोगों की ओर से, जो भी सुन रहा है उसको यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।